नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अंग्रेजी की इंपॉर्टेंट शब्द लेके आया हूं, जिन्हें अगर आप अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। इससे आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी चीज़ का अनुवाद करना चाहते हैं तो आपको पहले शब्दों का मीनिंग पता होना चाहिए, तो इसलिए आप मीनिंग से ज़्यादा याद करें, आप आसानी से कोई भी चीज़ ट्रांसलेशन कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, लिखा गया है अंग्रेज़ी पढ़ने और लिखने और बोलने का एकदम वरदान है। दोस्तों ध्यान से आपको वीडियो को देखना है, एक एक शब्दों को हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से इन्हें पढ़ना है, इनका मीनिंग क्या होगा, बोलना कैसे है, यह सारी बातें करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला शब्द लिखा दोस्तों GOOD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गुड। GOOD गुड, गुड का मीनिंग हो जाता है अच्छा, गुड मतलब अच्छा होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ डूइंग गुड, वह अच्छा कर रहा है, ही इज़ डूइंग गुड, वह अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे तो गुड का मीनिंग होता है दोस्तों अच्छा। ठीक है, ही इज़ अ गुड पर्सन, वह एक अच्छा व्यक्ति है, ही इज़ अ गुड पर्सन, वह एक अच्छा व्यक्ति है। अगला शब्द है BAD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बैड। BAD इसे पढ़ते हैं बैड, बैड का मतलब हो जाता है दोस्तों बुरा या खराब, बैड मतलब बुरा या खराब। ठीक है, जैसे ही इज़ आ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है, ही इज़ आ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। ही इज़ डूइंग बैड, वह बुरा कर रहा है, ही इज़ डूइंग बैड, वह बुरा कर रहा है। अगला शब्द है RICH, इसे पढ़ते हैं दोस्तों रीच। RICH रीच मतलब होता है दोस्तों धनी या अमीर कह सकते हैं। ठीक है, धनी या अमीर, जैसे ही इज़ वेरी रिच, वह बहुत धनी है, ही इज़ वेरी रिच, वह बहुत धनी है। ठीक है, तो रिच मतलब होता है धनी। माई ब्रदर इज़ वेरी रिच, मेरा भाई बहुत धनी है। ठीक है, तो रिच मतलब हो गया धनी। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों POOR, इसे पढ़ा जाता है पुअर। POOR पुअर, पुअर का मतलब होता है दोस्तों गरीब, पुअर मतलब गरीब होता है। ठीक है, जैसे दैट मैन इज़ पुअर, वह आदमी गरीब है, दैट मैन इज़ पुअर, वह आदमी गरीब है। नेक्स्ट वर्ड है HATE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हेट। HATE हेट, हेट का मतलब हो जाता है नफरत करना, हेट मतलब नफरत करना। ठीक है, जैसे डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, यस आई हेट यू, हाँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अगला शब्द है LOVE, इसे पढ़ेंगे लव। लव का मीनिंग हो जाता है प्यार करना या प्रेम करना। ठीक है, जैसे डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, इस तरीके से यस आई लव यू, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों BUY, इसे पढ़ते हैं बाई। BUY इसे पढ़ा जाता है बाई। बाई का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों खरीदना, भाई मतलब खरीदना होता है। ठीक है, जैसे आई बॉट सम फ्रूट्स, मैंने कुछ फल खरीदा, आई बॉट सम फ्रूट्स, मैंने कुछ फल खरीदा, आई एम बाइंग सम फ्रूट्स, मैं कुछ फल खरीद रहा हूँ। ठीक है, ऐसे भी बोला जाता है। तो आप शब्द याद रहेंगे ना तो आप किसी भी तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको शब्द नहीं याद रहेंगे तो आप ना सही तरीके से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, ना सही तरीके से अंग्रेजी बोल पाएंगे, और ना ही किसी चीज़ का हिंदी अनुवाद कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए याद कीजिए। अगला शब्द है SELL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सेल। सेल का मीनिंग हो जाता है बेचना, सेल मतलब बेचना होता है। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू सेलिंग, तुम क्या बेच रहे हो, व्हाट आर यू सेलिंग, तुम क्या बेच रहे हो, आई एम सेलिंग वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां बेच रहा हूँ। अगला शब्द है OLD, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ओल्ड। OLD इसे पढ़ा जाता है ओल्ड। ओल्ड का मीनिंग हो जाता है दोस्तों बोल सकते हैं पुराना, ओल्ड मतलब पुराना होता है। जैसे योर साइकिल इज़ वेरी ओल्ड, तुम्हारी साइकिल बहुत पुरानी है। योर साइकिल इज़ वेरी ओल्ड, तुम्हारी साइकिल बहुत पुरानी है। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड है NEW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों न्यू। न्यू का मीनिंग हो जाता है नया। न्यू मतलब नया होता है, ठीक है। जैसे योर बाइक इज़ न्यू, तुम्हारी गाड़ी नई है। योर बाइक इज़ न्यू, तुम्हारी गाड़ी नई है। अगला शब्द है FIRE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फायर। फायर का मतलब आग होता है। फायर मतलब आग होता है, ठीक है। जैसे लिट द फायर, आग लगाओ। लिट द फायर, आग जलाओ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों WATER, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वाटर। WATER इसे पढ़ेंगे वाटर। वाटर का मीनिंग हो जाता है दोस्तों पानी। वाटर मतलब पानी होता है, ठीक है। जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है DAY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों डे। डे का मीनिंग हो जाता है दोस्तों दिन। डे मतलब दिन होता है, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ द डे, क्या दिन है। व्हाट इज़ द डे, क्या दिन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है NIGHT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नाइट। नाइट का मीनिंग हो जाता है रात। नाइट मतलब रात होता है। जैसे इट इज़ गेटिंग नाइट, रात हो रही है। इट इज़ गेटिंग नाइट, रात हो रही है। अगला शब्द है LIFE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों लाइफ। LIFE लाइफ। लाइफ का मीनिंग हो जाता है दोस्तों जीवन। लाइफ मतलब जीवन होता है, ठीक है। जैसे डोंट वेस्ट योर लाइफ, अपना जीवन बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर लाइफ, अपना जीवन बर्बाद मत करो, ठीक है। लाइफ। नेक्स्ट वर्ड है DEATH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डेथ। DEATH, इसे पढ़ेंगे डेथ। डेथ का मतलब हो जाएगा मृत्यु। डेथ मतलब मृत्यु होता है, ठीक है। DEATH, तो इसे भी आप याद रखेंगे डेथ। नेक्स्ट वर्ड है BIG, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बिग। BIG, इसे पढ़ा जाता है बिग। बिग का मतलब हो जाता है बड़ा। बिग मतलब बड़ा होता है, ठीक है। जैसे द वर्ल्ड इज़ वेरी बिग, संसार बहुत बड़ा है। द ट्री इज़ वेरी बिग, पेड़ बहुत बड़ा है। द हाउस इज़ वेरी बिग, घर बहुत बड़ा है, ठीक है। अगला शब्द है SMALL, इसे पढ़ते दोस्तों स्मॉल। SMALL, इसे पढ़ा जाता है स्मॉल। स्मॉल मतलब होता है छोटा। स्मॉल मतलब छोटा। जैसे इट इज़ वेरी स्मॉल, यह बहुत छोटा है। इट इज़ वेरी स्मॉल, यह बहुत छोटा है, ठीक है। तो स्मॉल मतलब क्या हो जाएगा, छोटा। इसको भी आप याद करेंगे। तो एक बार इनको रिवाइज करेंगे, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी और शब्द बचे हुए उनको भी हम सीखेंगे, क्योंकि थोड़े शब्दों से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको बहुत सारे शब्द सीखने हैं। आगे लिखा है, देखिए रिवाइज करेंगे। GOOD गुड मतलब अच्छा। BAD बैड मतलब बुरा। RICH रिच मतलब धनी। POOR पुअर मतलब गरीब। HATE हेट मतलब नफरत करना। LOVE लव मतलब प्यार करना। BUY बाई मतलब खरीदना। SELL सेल मतलब बेचना। OLD ओल्ड मतलब पुराना। NEW न्यू मतलब नया। FIRE फायर मतलब आग। WATER वाटर मतलब पानी। DAY डे मतलब दिन। NIGHT नाइट मतलब रात। LIFE लाइफ मतलब जीवन। DEATH डेथ मतलब मृत्यु। BIG बिग मतलब बड़ा। SMALL स्मॉल मतलब छोटा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये सारे शब्द समझ गए होंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ शब्द लिखे हैं। आगे लिखा FAST, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फास्ट। FAST, इसे पढ़ेंगे फास्ट। फास्ट का मतलब हो जाता है तेज। फास्ट मतलब तेज होता है। जैसे ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है, ठीक है। अगला शब्द है ACLOW, इसे पढ़ते हैं दोस्तों स्लो। ACLOW, इसे पढ़ा जाता है स्लो। स्लो का मतलब हो जाता है धीरे। स्लो मतलब धीरे होता है। जैसे ही इज़ वॉकिंग स्लो, वह धीरे धीरे चल रहा है। ही इज़ वॉकिंग स्लोली, वह धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है LOSE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लूज। लूज का मतलब हो जाता है हारना। लूज मतलब हारना होता है, ठीक है। LOSE लूज। जैसे ही लूज द मैच, वह मैच हार गया। ही लूजेज द मैच, वह मैच हार गया। नेक्स्ट वर्ड है WIN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों विन। विन का मतलब हो जाता है दोस्तों जीतना। विन मतलब जीतना होता है, ठीक है। जैसे वी वोन दी मैच, यानी हम सब मैच जीत गए। वी ओन दी मैच, हम सब मैच जीत गए। नेक्स्ट वर्ड है NEAR, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नियर। NEAR नियर। नियर का मतलब हो जाता है पास, ठीक है। नियर मतलब पास होता है,
ठीक है। जैसे ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है। ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है। FAR इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फार। FAR फार मतलब होता है दूर, फार मतलब दूर होता है। जैसे ही इज फार मी, वह मुझसे दूर है। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, अगर FOR लिखा होता है तो इसका मतलब के लिए होता है। क्या होता है? के लिए। लेकिन अगर FAR है तो इसका मतलब दूर होता है, ठीक है। अगला शब्द है EARTH, इसे पढ़ते हैं दोस्तों अर्थ। EARTH अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, ठीक है। जैसे द अर्थ इज राउंड, यानी पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अगला शब्द है SKY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्काई। SKY स्काई, स्काई का मीनिंग हो गया दोस्तों आकाश या आसमान, ठीक है। जैसे द स्काई इज़ ब्लू, यानी आसमान नीला है। द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है। अगला शब्द है EASY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ईजी। EASY ईजी, ईजी का मतलब आसान होता है। ईजी मतलब आसान होता है। जैसे दिस वर्क इज़ ईजी, यानी यह काम आसान है। दिस वर्क इज़ ईजी, यह काम आसान है। अगला शब्द है HARD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हार्ड। HARD हार्ड मतलब होता है कठिन। हार्ड मतलब कठिन होता है। जैसे दिस वर्क इज़ हार्ड, यह काम कठिन है। दिस वर्क इज़ हार्ड, यह काम कठिन है, ठीक है। तो हार्ड मतलब हो जाता है दोस्तों कठिन। अगला शब्द है DARK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डार्क। DARK डार्क, डार्क का मीनिंग हो जाता है अंधेरा। डार्क मतलब अंधेरा होता है, ठीक है। जैसे हियर इज़ डार्क, यहाँ अंधेरा है। हियर इज़ डार्क, यहाँ अंधेरा है, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों LIGHT, इसे पढ़ते हैं लाइट। LIGHT लाइट मतलब होता है प्रकाश या उजाला कह सकते हैं, ठीक है। लाइट, LIGHT लाइट मतलब हो जाता है प्रकाश, ठीक है, याद रखिए। अगला शब्द है PRETTY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों प्रेटी। PRETTY इसे पढ़ेंगे प्रेटी। प्रेटी का मतलब हो जाता है सुंदर। प्रेटी मतलब सुंदर होता है, ठीक है। जैसे सी इज़ प्रेटी, वह सुंदर है। सी इज़ वेरी प्रेटी, वह बहुत सुंदर है, ठीक है। अगला शब्द है UGLY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अगली। UGLY इसे पढ़ेंगे अगली। अगली का मतलब हो जाता है बदसूरत। अगली मतलब बदसूरत होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ वेरी अगली, वह बहुत बदसूरत है। ही इज़ वेरी अगली, वह बहुत बदसूरत है। अगला शब्द है BOY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बॉय। BOY इसे पढ़ा जाएगा बॉय। बॉय का मीनिंग होता है दोस्तों लड़का। बॉय मतलब लड़का होता है, ठीक है। BOY बॉय। जैसे ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है, ठीक है। GIRL इसे पढ़ेंगे दोस्तों गर्ल। गर्ल का मीनिंग हो जाता है लड़की, ठीक है, लड़की। जैसे द गर्ल इज़ गोइंग, यानी लड़की जा रही है। द गर्ल इज़ गोइंग, लड़की जा रही है। अगला शब्द है ONE, इसे पढ़ेंगे वन। वन का मीनिंग हो जाता है दोस्तों एक। वन मतलब एक होता है, ठीक है, ONE वन। अगला शब्द है MANY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मेनी। मेनी का मतलब हो जाता है कई या अनेक, ठीक है। मेनी मतलब होता है कई या अनेक। जैसे मेनी स्टूडेंट आर रीडिंग, कई सारे लड़के पढ़ रहे हैं। अगला शब्द है RIGHT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों राइट। राइट का मीनिंग होता है सही। क्या होता है? सही। जैसे दिस आंसर इज राइट, यह उत्तर सही है। दिस आंसर इज राइट, यह उत्तर सही है, ठीक है। WRONG, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रॉन्ग। WRONG रॉन्ग मतलब हो जाता है गलत। रॉन्ग मतलब गलत होता है। जैसे दिस आंसर इज रॉन्ग, यह उत्तर गलत है। दिस आंसर इज रॉन्ग, यह उत्तर गलत है। अगला शब्द है DRY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ड्राई। ड्राई का मतलब होता है सूखा। ड्राई मतलब सूखा। जैसे द क्लोथ इज ड्राई, यानी कपड़ा सूखा है। द क्लोथ इज ड्राई, कपड़ा सूखा है। अगला शब्द है WET, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वेट। WET वेट। वेट का मीनिंग हो जाता है गीला। वेट मतलब गीला होता है। जैसे द क्लोथ इज़ वेट, यानी कपड़ा गीला है। द क्लोथ इज़ वेट, यानी कपड़ा गीला है। अगला शब्द है SURE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों श्योर। SURE श्योर। श्योर का मीनिंग होता है दोस्तों निश्चय ही। श्योर मतलब निश्चय ही, ठीक है, श्योर। आगे लिखा है RIPE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों राइप। RIPE राइप मतलब होता है पक्का। क्या होता है?
पका, ठीक है, पक्का बोल सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्त यह सारे शब्द आप बड़े ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे कि किस तरीके से इन्हें बोलना है, किस तरीके से पढ़ना है। हमने एक एक चीज़ों को आपको बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किया। अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आ गई हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक करिएगा। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही लगातार हमारे साथ शब्दों के पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको बहुत सारे शब्द ऐसे ही याद हो जाएंगे, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों के लिए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।